ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डबल हेलिकल क्यों बोला? क्योंकि एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज आती हैं, चाहे आप 11th का स्टूडेंट देखे डीएनए का, चाहे 12th का देखे, दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट होता है। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, उसका एंड जो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की और 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, बनाते समय सबसे मेजर डिफरेंस जो मिस्टेक होती है, 3 प्राइम और 5 प्राइम अगर आपने लिख दिया तो आप ये देखिए ये वाले स्टैंड का लास्ट स्टैंड कहाँ जा रहा है, उसे 5 प्राइम, और इसका जो लास्ट स्टैंड जा रहा है वो आएगा 3 प्राइम। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर 3 प्राइम 5 प्राइम लिख दो, नीचे भी लिख दो, बट आप उन्हें मिलाओ ना कि ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला, क्योंकि यदि हम इसे सीधा करें तो इस तरह से आना चाहिए, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ऊपर के भी दोनों एंटी होने चाहिए और नीचे के भी दोनों एंटी होने चाहिए, मतलब एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का एंटी पैरेलल होना चाहिए। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है डीएनए स्ट्रैंड की। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के डिस्टेंस ये होते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, इनका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन, मतलब ये इतनी दूर लगभग दूरी डिसाइड करके चलते हैं 20 एंगस्ट्रॉन। हेलिक्स जो होता है, हेलिक्स का मेजरमेंट जो होता है, लंबाई जो होती है एक हेलिक्स की, जैसे ये 34 है, ये 34 है, ये 34 है, इसके नीचे भी 34, तो 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ होती है। हर एक हेलिक्स में, ये कंप्लीट जो हेलिक्स है इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये फिक्स होता है। बहुत सारे टाइप के डीएनए होते हैं, अलग अलग स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो यदि हम ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड फिक्स होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 3.4, निकालने के लिए 34 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3.4। तो डिफरेंस जो होता है 3.4 का होता है। इस एक सेकंड चीज, इसके बाद में बीच में आप ये जो स्टिक देख रहे होंगे, ये सेंट्रल एक्सिस कहलाती है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो एक एक्सिस के अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेंट्रल एक्सिस होती है। अब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में अगर हम इन्हें सीधा करें तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड मैंने इसके पहले बताया हुआ था, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे जब जुड़ते चले जाते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। इस तरह से ये डीएनए का वाटसन और क्रिक ने प्रपोज्ड किया मॉडल है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉरवर्ड करके लाइक करें। थैंक यू।